स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ वेरी काइंड एंड मर्सीफुल। तो स्टूडेंट, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे लाइफ साइकिल इन एलजी। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एलजी के बारे में डिस्कस कर लिया है, एलजी की रिप्रोडक्शन के बारे में। तो आज हम एलजी की लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे कि एलजी के अंदर कौन कौन सी लाइफ साइकिल्स होती हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं एलजी का कि एलजी हमारे पास क्या है। एलजी हमारे पास एक ऐसी बॉडी है जिसके पास क्लोरोफिल मौजूद होता है। एलजी के पास क्लोरोफिल मौजूद होता है। ये क्लोरोफिल इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि एलजी जो है वो अपनी खुराक खुद बना सकता है थ्रू फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा एलजी के स्ट्रक्चर की बात करें तो एलजी के स्ट्रक्चर के ऊपर सबसे पहले हमारे पास सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। जो उसकी प्रोटेक्टिव लेयर है उसे हम नाम देते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद एलजी के अंदर हमारे पास साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। साइटोप्लाज्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट के लिए हमारे पास इन्वॉल्व होता है। इसके अंदर ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं तो उनकी मूवमेंट के लिए हमारे पास साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास एलजी के अंदर एक ख़ास आई स्पॉट मौजूद होता है। अब आई स्पॉट का काम क्या होता है? आई स्पॉट का काम ये होता है कि वो डिफरेंट टाइप्स की लाइट डिटेक्टर होता है और लाइट को डिटेक्ट करके कि हमने लाइट के पास रहना है या डार्क में जाना है तो इस चीज़ को एलजी को डिटेक्ट करता है। इसके बाद अगर हम एलजी की बात करें तो एलजी के पास फ्लैजेला मौजूद होते हैं। फ्लैजेला का बेसिकली क्या काम होता है? लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। अब फ्लैजेला डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, एसोकोन्ट हो सकते हैं या हेट्रोकोन्ट हो सकते हैं। या इसके अलावा जो हमारे पास फ्लैजेला हैं वो विपलैश टाइप होंगे या टेंसल टाइप होंगे। ये सारे हमारे पास एलजी की बेसिक जो चीज़ें थी वो हमने डिस्कस की हैं कि एलजी के अंदर क्या क्या चीज़ें हमारे पास मौजूद होती हैं। इसके बाद अगर हम एलजी की लाइफ साइकिल्स की बात करें तो एलजी की जो बेसिक लाइफ साइकिल हैं वो हमारे पास 4 किस्म की बेसिक लाइफ साइकिल होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसके बाद दूसरी जो हमारे पास है वो है हमारे पास है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और तीसरी की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास है डिप्लोहैप्लॉन्टिक। डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और चौथी है हमारे पास हैप्लोबायोन्टिक। हैप्लोबायोन्टिक लाइफ साइकिल। अगर हमारे पास जो एलजी की हैं ये 4 बेसिक जो हमारे पास लाइफ साइकिल हैं। बाकी अगर हम एडवांस स्टडी में जाते हैं तो उस वक्त हर ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल डिफरेंट होती है, लेकिन जो बेसिक ओवरऑल ऑल एलजी के लिए हम डिस्कस करते हैं वो हमारे पास ये 4 लाइफ साइकिल हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में नाम से ही नज़र आ रहा है कि हमारे पास इधर जो गमीट्स होंगे या स्पोरोफाइट होंगे वो हमारे पास डिप्लाइड एप्लाइड फॉर्म में होंगे, मतलब उनका जो क्रोमोसोमल नंबर होगा वो सिर्फ n होगा। तो जिस लाइफ साइकिल में हमारे पास हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वो लाइफ साइकिल है जिस लाइफ साइकिल में हमारे पास जो गमीटोफाइट या स्पोरोफाइट होंगे वो सिंपल n नंबर होंगे। इसके बाद अगर हम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में हमारे पास वो वाले ऑर्गेनिज्म होंगे, वो वाले एलजी होंगे जिनकी लाइफ साइकिल में हमारे पास क्रोमोसोमल नंबर 2n हो। तो ऐसे एलजी की जो लाइफ साइकिल होती है उनको हम नाम देते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसके बाद तीसरी हमारे पास जो बेसिक है जो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे वो है डिप्लोहैप्लॉन्टिक। इसमें डिप्लाइड भी होंगे और एप्लाइड भी होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं हैप्लोबायोन्टिक लाइफ साइकिल की। तो इसमें भी सिंपल हैप्लाइड्स होते हैं या हमारे पास स्पोरोकार्प या एस्कोस्पोर्स इस तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं तो उसको हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का नाम देते हैं। जो आज हमने डिस्कस करनी है वो जो एडवांस है उसको हम डिस्कस करेंगे डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को। जो हमारे पास है ये डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब कोई भी हमारे पास लाइफ साइकिल है तो उसके बेसिकली हमें पता है कि 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पोरोफाइट हो सकता है या गेमिटोफाइट हो सकता है, दोनों पार्ट्स होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इधर लिख लेते हैं गेमिटोफाइट और जो सेकंड है वो हमारे पास है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट। तो ये 2 बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारे पास किसी भी लाइफ साइकिल के अंदर, किसी भी एलजी की लाइफ साइकिल को देख लें, फंजाई की, बैक्टीरिया की, किसी भी लाइफ साइकिल को हम देखते हैं तो उसके अंदर ये 2 चीज़ें मस्ट होती हैं, ये 2 स्टेज मस्ट होती हैं। फर्स्ट जो हमारे पास है गेमिटोफाइट और सेकंड जो है वो हमारे पास है स्पोरोफाइट।
तो गैमेटोफाइट्स को और स्पोरोफाइट को हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम गैमेटोफाइट्स की बात करते हैं तो गैमेटोफाइट्स में हमारे पास गैमीट्स बनते हैं, डिफरेंट टाइप के हमारे पास इसमें गैमीट्स बनेंगे। अब गैमीट्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी। इसके अलावा गैमीट्स या फीमेल गैमीट्स होंगे या मेल गैमीट्स होंगे। अगर वो हमारे पास मेल गैमीट्स हैं तो उन्हें हम नाम देते हैं एंथ्रीडिया। अगर हमारे पास मेल गैमीट्स हैं तो उन्हें हम नाम देते हैं एंथ्रीडिया। और अगर हमारे पास फीमेल गैमीट्स हैं तो उसे हम नाम देते हैं आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया। अब जो मेल गैमीट्स हैं एंथ्रीडिया, ये एक रिप्रोडक्शन स्पेशल थैलस के ऊपर एक स्ट्रक्चर अपीयर होगा जिसे हम एंथ्रीडियो 4 का नाम देते हैं। तो एंथ्रीडियो 4 पे हमारे पास जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आएगा उसे हम एंथ्रीडिया का नाम देते हैं। इस तरह आर्चिगोनियो 4 के ऊपर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अपीयर होगा उसे हम आर्चिगोनिया का नाम देते हैं। ये फिर दोनों फ्यूज़ होते हैं तो हमारे पास जो है वो स्पोरोफाइट बॉडी बन जाती है। तो हम बात कर लेते हैं कि ये स्टेज हमारे पास जो गैमेटोफाइट है ये हमारे पास एप्लाइड स्टेज होगी। इसमें जो क्रोमोसोमल नंबर होगा वो n होगा। तो ये जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के गैमीट्स हैं मेल और फीमेल, ये दोनों भी हमारे पास n होंगे, हैप्लाइड्स नंबर में होंगे। और इनकी जब मेटोसिस होगी तो हमारे पास ये ज़ैगोट बना देंगे। मेल और फीमेल हमारे पास अगर ये दोनों मिलते हैं तो इन दोनों के कम्बाइनेशन से हमारे पास ज़ैगोट बनता है, और जो ज़ैगोट बनेगा वो डिप्लाइड होगा, वो 2n होगा। तो आगे जो ज़ैगोट है ये फिर स्पोरोफाइट बॉडी चला देगा, स्पोरोफाइट लाइफ साइकिल चला देगा। तो इसके बाद हम स्पोरोफाइट को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्पोरोफाइट्स बॉडी के अंदर हमारे पास 3 स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम नाम देते हैं फुट, सीटा और कैप्सूल। फुट, सीटा एंड थर्ड जो वो है वो हमारे पास है कैप्सूल। अब फुट जो है ये हमारे पास बेसिक फर्स्ट पार्ट होता है जो हमारे पास गैमेटोफाइट के अंदर एम्बेडेड होता है। गैमेटोफाइट से डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट और खुराक लेता है। इसके अलावा कैप्सूल की अगर हम बात करें तो कैप्सूल हमारे पास दरमियान में मौजूद होता है, एलोंगेटेड बॉडी होती है। इसी के अंदर तमाम किस्म की रिप्रोडक्शन के जो बाद में प्रोसेस होते हैं वो कैप्सूल के अंदर होते हैं। और सीटा जो है ये ऊपर इसके कवर के तौर पर मौजूद होता है, कैप्सूल के कवर के तौर पर। ये हमारे पास मेल और फीमेल गैमीट्स फ्यूज़ होकर ज़ैगोट बनाते हैं। अब जो ज़ैगोट हमारे पास बनेगा वो डिप्लाइड होगा, और यही ज़ैगोट फिर हमारे पास स्पोरोफाइट स्टेज में चेंज हो जाता है। जो नेक्स्ट हमारे पास स्टेज है तो ये स्टेज भी क्या होगी, डिप्लाइड्स होगी। अब इस स्टेज के अंदर हमारे पास म्योसिस होगी, म्योसिस, और म्योसिस के बाद हमारे पास बन जाएंगे स्पोर्स, डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बन जाएंगे। और यही स्पोर्स हमारे पास फिर किस में चेंज हो जाते हैं, गैमेटोफाइट स्टेज में फिर ये आके चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह ये हमारे पास लाइफ साइकिल पूरी इसकी चलती है, 2 स्टेज में कंप्लीट होती है। अब 2 स्टेज में आपने देखा है कि स्पोरोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट में चेंज हो रहा है, और गैमेटोफाइट क्या बना रहा है, स्पोरोफाइट। तो ये जो हमारे पास चेंजिंग इन दोनों के आपस के दरमियान में हो रही है, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इसमें हम ये पॉइंट लिख सकते हैं कि इट शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रोसेस के स्पोरोफाइट जो है वो हमारे पास गैमेटोफाइट में चेंज हो रहा है, और जो गैमेटोफाइट है वो हमारे पास अगेन स्पोरोफाइट में चेंज हो रहा है। और ये जो लाइफ साइकिल है ये हमारे पास बहुत ज़्यादा एडवांस एल्गी में, मोस्टली ब्राउन एल्गी या रेड एल्गी हैं, उन एल्गी में ये लाइफ साइकिल पाई जाती है। और ये लाइफ साइकिल हमारे पास इसके अलावा जो हायर प्लांट्स हैं उनके अंदर भी ये लाइफ साइकिल पाई जाती है, हायर प्लांट्स। इसके बाद 2 सिंपल हमारे पास टर्म्स पीछे रह गई हैं, जिसे हम फर्स्ट टर्म हमारे पास है आइसोमॉर्फ, देखिए। इसके बाद 2 हमारे पास सिंपल टर्म्स हैं, एक है हमारे पास आइसोमॉर्फ और आइसोमॉर्फिक, और दूसरी है हमारे पास हेट्रोमॉर्फिक। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास आइसोमॉर्फिक और दूसरी है हमारे पास हेट्रोमॉर्फिक, हेट्रोमॉर्फिक। अब आइसोमॉर्फिक नाम से जाहिर आ रहा है कि जिनका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर चेंज होगा उसे हम नाम देंगे आइसोमॉर्फिक। कि अगर गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट ये जो 2 स्टेजेस हैं इनका अगर स्ट्रक्चर सिमिलर है तो उसे हम नाम देते हैं आइसोमॉर्फिक का, और अगर स्ट्रक्चर इसका गैमेटोफाइट का और स्पोरोफाइट्स का दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो उसे हम हेट्रोमॉर्फिक का नाम देते हैं। इसकी अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें कि लाइफ साइकिल कैसे होती है, तो इसकी लाइफ साइकिल में हमारे पास ये फ़र्ज़ करें हमारे पास एक गैमेटोफाइट बॉडी है, गैमेटोफाइट
गेमेटोफाइट बॉडी हमारे पास दो टाइप्स के गेमीट प्रोड्यूस करेगी। एक हमारे पास फीमेल गेमीट्स होगा और जो दूसरा हमारे पास गेमीट्स बनेगा वो मेल गेमीट्स होगा। दो डिफरेंट टाइप्स के गेमीट्स बनेंगे और ये दोनों गेमीट्स जो हैं वो हमारे पास फ्यूज़ होके एक हमारे पास स्पोरोफाइट स्टेज या एक हमारे पास ज़ाइगोट बना देते हैं, ज़ाइगोट। ये दोनों मेल और फीमेल गेमीट्स फ्यूज़ होके हमारे पास ज़ाइगोट बना देते हैं जिसका नंबर 2n होता है। और यही ज़ाइगोट फिर हमारे पास क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट और स्पोरोफाइट से फिर हमारे पास क्या बनेंगे, डिफरेंट टाइप के स्पोर्स। और यही स्पोर्स फिर किस में चेंज हो जाएंगे, गेमेटोफाइट्स में। दोनों बॉडीज़ के लिए अगर हमारे पास आइसोमॉर्फिक है या हेट्रोमॉर्फिक है, दोनों स्ट्रक्चर्स के लिए अगर वाइटेटिव स्ट्रक्चर उनका सेम है या डिफरेंट है, दोनों प्रोसेस के लिए हमारे पास यही लाइफ साइकिल इस्तेमाल होगी। तो ये था हमारा लेक्चर लाइफ साइकिल इन एलजी। इसमें हमने डिफरेंट टाइप की स्टेजेस को डिस्कस किया है। जो एक स्टेज है डिप्लोएप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाली, इसको हमने एक्सप्लेन किया है। तो इसमें बेसिक हमारे पास दो चीज़ें हैं किसी भी लाइफ साइकिल के अंदर। एक हमारे पास गेमेटोफाइट स्टेज होती है और सेकंड हमारे पास स्पोरोफाइट्स। गेमेटोफाइट्स में हमारे पास गेमीट्स बनते हैं, मेल और फीमेल गेमीट्स होंगे, वो फ्यूज़ होके क्या बना देंगे, स्पोरोफाइट्स। और स्पोरोफाइट फिर स्पोर प्रोड्यूस करके हमारे पास क्या बना देती है, गेमेटोफाइट। और इस प्रोसेस को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी कहते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर स्टूडेंट, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।